So hello student, myself Anurag Shah and this is your sign beautiful the channel साइड यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और उसके साथ साथ स्वागत करता हूं यूट्यूब के एक अमेजिंग बैच पे, इसका नाम है कदम तैयारी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम अपना पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं नए चैप्टर पर, जो कि है सरफेस एरिया एंड वैल्यूम। सरफेस एरिया एंड वैल्यूम ये हमारा नया चैप्टर है। इसके प्रीवियस लेक्चर में शायद आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें आप लोग पता होगा कि हमने लास्ट जो इसके प्रीवियस मतलब चैप्टर था उसको हमने कवर अप कर लिया था पूरी अच्छी तरीके, जो कि था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है सरफेस एरिया एंड वैल्यूम। चैप्टर कहता क्या है? चैप्टर ये कहता भी है सरफेस एरिया, यानी किसी न किसी चीज का सरफेस एरिया देखना और उसका वैल्यूम भी देखना है। इस पूरे चैप्टर में सीखा है सरफेस एरिया। ये चैप्टर क्लास 9 में भी था पिछली बार। आप लोगों ने जो अगर 9 से होकर आए तो उनको पता होगा ये चैप्टर जो है क्लास 9 में था और वो अच्छे से पढ़ के आए हैं। इस लेक्चर में हम पहले तो फॉर्मूले देखेंगे, क्योंकि हम आप क्लास 9 में चीज को देख चुके हैं, लेकिन एक फटाफट रिवीजन करेंगे। और अगर जिन बच्चों को ये चीज पता है, जो हम फॉर्मूले बताने जा रहे हैं क्यूबाइड का, टोटल सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का, ठीक है, ये सब जो बताने जा रहे हैं, अगर ये उन लोगों को पता है, अगर ये बात उन लोगों को पता है, और मैं यहाँ पर सब फॉर्मूले कवर नहीं कराऊंगा, कुछ फॉर्मूले जो है कवर अप कराऊंगा और बाकी कुछ नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप ये लोग क्लास 9 से आए हैं, वो जानते होंगे कि ये सब क्लास 9 में था। तो बस एक रिकैप करना चाहता हूं, और उसके बाद जो बच्चों को ये चीजें पता है वो इस वीडियो को 10-15 मिनट स्किप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्यूबाइड होता क्या है। क्यूबाइड का शेप कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे बनता है क्यूबाइड, कुछ ऐसे। आगे कहने का मतलब ये है, ये हमारा हो गया क्यूब। ये क्या हो गया? क्यूब हो गया। और जब दो क्यूब को ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं, ऐसे, शायद बनेगा नहीं क्योंकि 3D में बात चल रही है तो शायद बनेगा नहीं, बट एक मिनट। तो जब हम बात करते हैं क्यूबाइड की, तो जब दो कोण क्या है, जब दो कोण आपस में फॉर्म हो जाते हैं, सॉरी टू क्यूब्स फॉर्म, जब दो क्यूब आपस में बनते हैं तो वो क्यूबाइड बनते हैं। देखना क्या है वैल्यूम, सबसे पहले देखेंगे क्यूबाइड का वैल्यूम क्या होता है। फॉर्मूला वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। और अगर मैं टीएसए देखूं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ये ध्यान रखना, कभी भी अगर टीएसए लिखना मिल जाए तो समझ जाइएगा होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि 2 जो मल्टीप्लाई में है ये सभी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एलबी में भी होगा, बीएच में होगा, एलएचएल में होगा। इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कहीं पर बी लिखा मिल जाए, समझ जाइए वो ब्रेथ है। कहीं पर अगर एल लिखा मिल जाए, समझ जाइए लेंथ है। अगर कहीं पर एच लिखा मिल जाए, समझ जाइए हाइट है। और कहीं पर अगर एस लिखा मिल जाए, समझ जाइए स्लैंट हाइट है। कौन सी है? स्लैंट हाइट। वो बताएंगे स्लैंट हाइट क्या होती है, तक आप इतना समझिए। कहीं पर बी और एल एच अगर मिल जाए तो एच फॉर हाइट, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। तो यहाँ पर जो लिखा है समझ जाइएगा कौन सा लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, ठीक है। अब बात आती है क्यूब की। क्यूब कुछ इस प्रकार का बनता है, ऐसे पता होगा आप लोगों को। ये जो पढ़ रहे हैं हम 3D में पढ़ रहे हैं, यानी कि 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होनी अगर चाहिए तो ठीक है, वो भी विजुअलाइज करिए आप इसको। 3D में बना हुआ है, ये बॉक्स है, इसको क्यूब बोलते हैं। अगर इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और टीएसए होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया 6a क्यूब। 6a क्यूब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, अरे सॉरी, ये जो होता है हमारा वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हमारे पास होता है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम हमारे पास होता है ए क्यूब और टोटल सरफेस होता है 6a स्क्वायर। यहाँ पर ए का मतलब क्या है? साइड। ए का मतलब क्या है? साइड। और कोण की ऑल साइड इक्वल, साइड इक्वल, ठीक है। सभी साइडें क्या होती हैं? सभी साइडें इक्वल होती हैं। दो चीज हमने बताया, क्यूबाइड क्या होता है? जब दो कोन्स को आपस में मिलाते हैं क्यूबाइड होता है। और वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। आयतन बोले तो हिंदी में बोले तो आयतन। अगर इसको ऐसे समझिए तो समझ जाइए, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिखाऊं, ये एक बॉक्स है, अब इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, जिसके अंदर कितना स्पेस है, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कोई फ्लूइड को अगर इसके अंदर भरना चाहता हूं तो कितना फ्लूइड आता है, वो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। कितना इसके अंदर सामान आ जाएगा, दैट्स आर कॉल्ड वॉल्यूम। उसी कहते हैं वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। इसके अंदर कितनी चीज, कितना स्पेस ये ऑक्युपाई, मतलब ये ऑब्जेक्ट कितना, ये नहीं होता, इसके अंदर कितना स्पेस ऑक्युपाई है वो होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम समझ में आया क्या होता है। और टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब ये है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है तो टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट है ये, तो इसके चारों ओर की बाउंड्री, ये 6 बाउंड्री ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 बाउंड्री है। ये क्या हो गया? ये क्यूब हो गया 6a।
अगर मान लीजिए इसकी साइड, अगर इसकी साइड मान लो यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जो भी हो 16, और 16 इंटू 6 वो उसका हो जाएगा टोटल सरफेस, यानी कि सरफेस ऐसे रख दूंगा तब ये सरफेस, ऐसे रख दूंगा तो ये सरफेस, ऐसे रखूंगा तो ये, मतलब किसी भी अवस्था में इसको रख दूं, किसी भी स्टेट में इसको रख दूं, वो इसका सरफेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल सरफेस बात कर रहा है, यानी कि सभी सरफेस को मिला करके कितना इसका एरिया बनेगा, वही हमारा था टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया समझ में आया। इसको अगर नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, एल इंटू बी इंटू एच क्यूबाइड का, और टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और अगर क्यूब को देखो तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब और टोटल 6। बात क्लियर हो पा रही? बिल्कुल सर। अब बात करेंगे सर स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है, यहां से रेस कर देते हैं, ये लेंथ ब्रेथ हाइट वाला, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, स्फीयर होता क्या है? स्फीयर एक ऐसे गोला होता है, ऐसे ये एक स्फीयर है। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कहे कोई स्फीयर क्या है, तो अगर आप एक कॉइन लेकर आए और कॉइन को देखें तो वो एक स्फीयर जैसा दिखेगा बट होगा नहीं, वो एक होगा सिलेंड्रिकल। क्या होगा? सिलेंड्रिकल। वही बात आएंगे कैसे होगा सर, बोलेंगे तो गोला होता है, कहां सिलेंड्रिकल हो गया? क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ हाइट है, उसकी कुछ ना कुछ हाइट है, लेकिन स्फीयर में नो हाइट, यहाँ पर हाइट नहीं होती है। स्फीयर में हाइट, स्फीयर की हाइट नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्फीयर की हाइट नहीं होती है, ठीक है। स्फीयर जो होगा वो सिर्फ एक सर्कल होगा, उसकी कोई हाइट नहीं होगी। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और पाई आर क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। और अगर बात करूं मैं, यहाँ पर आर क्या है? आर है इसकी रेडियस, आर क्या है इसकी रेडियस है, स्फीयर की रेडियस है। और क्या होता है? टीएस है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, इसका जो होता है टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और ये जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बस एक रिकैप करवा रहे हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो वहां पर आप फॉर्मूले सभी नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर आता है, एल इंटू बी इंटू एच 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल ए क्यूब 6a स्क्वायर, और या 4/3 पाई आर क्यूब और 4 पाई आर स्क्वायर। ए क्या है? कोण की साइड है। यहाँ पर एल क्या है? क्यूबाइड की लेंथ है। बी क्या है? क्यूबाइड की ब्रेथ है। और एच क्या है? यहाँ पर हाइट है। और यहाँ पर आर क्या है? स्फीयर की रेडियस है, ठीक है। हेमिस्फीयर क्या होता है? क्यूबाइड समझ में आया? वो सॉरी, स्फीयर समझ में आया? हेमिस्फीयर देखिए, ये होता है हेमिस्फीयर, कुछ इस प्रकार का होता है हेमिस्फीयर, कुछ इस प्रकार का हेमिस्फीयर। से आपने घर में अपना बाउल देखा है? बाउल, बाउल, ठीक है, वही क्या होता है? वो हेमिस्फीयर होता है। अभी दीपावली सीजन चल रहा है, तो आपने लोग देखा दिया, जो दिया सब लोग घर में अपना जलाते हैं, तो वो क्या होता है? वो एक हेमिस्फीयर होता है। क्या होता है? हेमिस्फीयर होता है। हेमिस्फीयर कहने का मतलब ये है कि कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा, इसी प्रकार कुछ दिया होता है भैया, सब इसी प्रकार का होता है, वो एक हेमिस्फीयर होता है। कहने का मतलब ऊपर एक स्फीयर होगा और नीचे एक कोन से कलर का होगा, कोन का कर्व होगा, तो वो होता है हेमिस्फीयर। क्या होता है? हेमिस्फीयर। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम देखूं, पहले चलो इसका वॉल्यूम देख लेता हूं, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएसए और वॉल्यूम हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर समझ में आया क्या होता है? ठीक है सर। इसका कर्व देखना चाहेंगे, कर्व, चलिए कर्व देखिए, यानी कि सीएसए, सीएसए कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब समझ में, जो एरिया कर्व है, ये वाला एरिया कर्व है ना, ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व है, देखिए यहाँ पर ये कर्व लग रहा है, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया। अगर पूछा तो सीएसए क्या है? तो कर्व सरफेस एरिया है, और टीएसए क्या है? तो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला पार्ट भी ऐड होगा और नीचे वाला पार्ट भी ऐड होगा। लेकिन अगर बात करूं सिर्फ टीएसए सॉरी सीएसए में, कर्व सरफेस एरिया में, तो उसमें सिर्फ जो कर्व एरिया होगा सिर्फ वही ही ऐड होगा, और कोई एरिया ऐड नहीं होगा, दैट्स कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखेंगे क्या वॉल्यूम देखेंगे। अब सोच रहे होंगे सर इसमें क्यों नहीं देखा, इसमें सीएसए क्यों नहीं देखा? हाँ, बात सही, किसने देखा? तो भैया इसमें तो भैया सब क्यों, कहां से देखूंगा? इस बात है, यहाँ यहाँ कहां से आप कर्व देख लेंगे बताइए? यहाँ कहीं कर्व दिख रहा है? नहीं सर, कर्व नहीं दिख रहा। इसमें कहीं कर्व नहीं सर, इसमें कहीं कर्व, तो इसमें तो कर्व कहीं है ही नहीं, तो कहां से देखेंगे कर्व सर? ठीक है, चलिए तो वॉल्यूम बात करते हैं। वॉल्यूम होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? हेमिस्फीयर की रेडियस है। रेडियस कहाँ है? ये है रेडियस, ये है रेडियस हेमिस्फीयर की। ये क्या है? रेडियस। तो यहाँ पर आर क्या है? रेडियस है किसकी? हेमिस्फीयर की, ये आप ध्यान रखिए। और क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, वो होता है 2/2 पाई आर स्क्वायर, और वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर है स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये क्या होता है? 2/3 पाई स्क्वायर, और ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये कर्व यहाँ समझिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होगा। ये सी एस ए है, ये क्या है? सी एस ए है, और ये टी एस ए है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था,
ठीक है। टीएसए क्या है, यानी टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास में बताया गया है, लेकिन रिकैप करवाना था क्या हमने बता दिया क्या, ये सारी चीजें। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आना चाहिए। कौन देख लेते हैं एक बार सर, कौन दिख रहा है, ठीक है। कौन कुछ इस प्रकार का होता है, ये सॉरी कौन है ना, ये इस प्रकार का, ये है कौन। जैसे एक आपने देखा होगा जब कहीं बर्थडे वगैरह में गए हो, बर्थडे पार्टी वार्टी में, तो वहां देखा होगा कैसे लगा देते हैं सिर के ऊपर, ठीक है, कैप वगैरह। वो कैप का कौन होता है, कौन जैसा उसका शेप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं। ये 3D में चल रहा है, ठीक है, 3D यानी 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में चल रहा है, 3D में, यानी कि ईस्ट में जाएगा, सॉरी ये कहने का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस में जाएगा, वाई एक्सिस में जाएगा, जेड एक्सिस में भी जाएगा। तीनों एक्सिस की बात यहाँ पर चल रही है, इसलिए 3D में बात चल रही है। 3D में अगर बात करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन उतना ज्यादा होगा भी, ठीक है। इसमें एक आती है स्लैंट हाइट। क्या आती है, स्लैंट हाइट। ये बताया ना अपन एस फॉर से डिनोट करते हैं स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट होती क्या है, ध्यान समझिए। इसकी हाइट ये समझिए, ये हाइट स्लैंट हाइट नहीं होती है। ये जो हाइट है ये स्लैंट हाइट नहीं होती है। स्लैंट हाइट क्या होती है, ये तो इसकी टोटल हाइट हो गई। इसको कहीं पर एस से डिनोट किया जाता है, कहीं पर इसको एल से भी डिनोट किया जाता है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, में एल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एल लेना चाहें तो इसको मैं रेज कर देता हूं, आप एल ले लीजिएगा, एल फॉर स्लैंट हाइट। ठीक है, होता क्या है, ये जो हमारी हाइट है, ये हाइट देखिए, यहां से मुझे डॉट करके एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ये वाली हाइट जो हाइपोटेनस होगी, ये वाली हाइट जो होगी, ये इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसका भी निकालने का एक फॉर्मूला है, इसका भी निकालने का एक फॉर्मूला है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां से मैं लिख देता हूं, स्लैंट हाइट हो गया, ठीक है, सी एस ए हो गया यानी कर्व सरफेस एरिया, टी एस ए हो गया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और क्या था, वॉल्यूम था। ठीक है, बताओ स्लैंट वो सॉरी स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बताऊं, ठीक है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या है, ये आर है, ये आर है, यानी कि ये इसकी रेडियस, कोन की रेडियस आर है, एच क्या है, टोटल हाइट, ये वाली हाइट। तो अगर आप इसे, अगर मैं यहां पर लिखूं कि इस कोन की हाइट है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 8 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 100, यानी कि आंसर आएगा 10। स्लैंट हाइट कितनी है, 10 है। तो आप इसको ऐसे काउंट कर सॉरी मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में देखेंगे, बता रहे हैं एक बार, ये सिर्फ एजप्शन वाली बात है, फॉर्मूले का थोड़ा यूज बता रहा था मैं। ये होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर क्या है उसकी रेडियस, एच क्या है उसकी हाइट, पाई आर एल, सॉरी मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल। अभी बहुत फॉर्मूले, अभी तो क्या, अभी ये बचा हुआ है, और इसमें मैंने एक आध दो चीज मिस भी कर दी है, इसलिए मिस कर दिया कि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि वो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ये भी क्लास 9 में पढ़ा था, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आप याद नहीं कर लीजिएगा। पाई आर एल, एल क्या है, स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट, ये एल की वैल्यू है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, आर क्या है, इसकी रेडियस है, पाई तो कांस्टेंट है, जिसका इसकी वैल्यू होती है 22/7। अगर एग्जैक्ट दिया हुआ 3.14, और वरना फिर जो भी दिया हो आप लेट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, वॉल्यूम देखें क्या, अच्छा टीएसए है, चलिए ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर, क्या होता है, ये कहां गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर दोनों मल्टीप्लाई है। इसका अगर आप थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का एक फॉर्मूला होता है। तो इसको सब लोग क्या कर दिए, इसे कॉमन लेके इस प्रकार कर दिए, भैया इसमें पाई आर दोनों में है तो कॉमन ले लिया, तो एल प्लस आर बचा, ठीक है। तो पाई टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया में ये वाला भी ऐड होगा। अब यहां से अभी तो आप तुरंत समझ लीजिए, देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया, ऊपर क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, तो ये तो इसका एरिया ऐड हो गया। अभी इसका एरिया बचा हुआ है, तो ये कर्व सरफेस है, तुरंत एरिया पाई आर। समझ में आया, समझ में आया कैसे किया भैया। आपको पता होगा कि कर्व सरफेस एरिया सी एस ए
CSA प्लस सर्किल को मिला देंगे तो हमारा टोटल बन जाएगा भैया ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ इतना 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 वी से कर्व सरफेस एरिया, यहां नहीं दिख रहा, यहां समझिए वी बोले तो कर्व सरफेस एरिया, सर्कल मिला दिया तो टोटल सरफेस एरिया बनकर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऐड किया, पाई आर एल ऐड किया, पाई आर एल ऐड कर दिया। उसके बाद फिर हमको सर्कल का ऐड करना था, पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, मिला के हमने कहा पाई आर एल प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला समझ में आया? ठीक है, वॉल्यूम देखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वन दिख रहा भैया? ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस सिलेंडर बचा हुआ है, इस सिलेंडर बचा हुआ है। देखिए यहां पर स्लैंट हाइट क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सीएसए क्या है पाई आर एल, टीएसए क्या है सीएसए प्लस सर्किल, भैया ये भी तो जुड़ा हुआ है, इसी तरह आप सब में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर बचा हुआ है, आप पहले मैं साइड जा रहा हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताता हूं आगे। चलिए ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए जो अगला हमारा है क्या है, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल, ठीक है, वही सिलेंडर लिखा है तो कोई नहीं, सिलेंड्रिकल कोई दिक्कत। ये समझ में आया, क्यूबाइड, क्यूब, स्फीयर, हेमिस्फीयर, स्लैंट हाइट, कोन, ये सब क्या सब समझ में आया? ठीक है, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब इसका क्या देखेंगे भैया, सिलेंड्रिकल का, ये जो है हॉलो नहीं है, पहला ही बता दे रहा हूं कि हॉलो सिलेंड्रिकल नहीं है, खोखला नहीं है, पूरा ऐसे भरा हुआ है, भरा हुआ सिलेंडर। खोखला जो है वो अभी ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा, वैसे आप पता होगा, नहीं पता हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसको किसी वीडियो के दौरान कवर करा दूंगा। ये हॉलो नहीं है, नॉट, यानी नॉट हॉलो। जब हॉलो नहीं है तो वॉल्यूम की बात ही कोई नहीं होगी, सिर्फ बात होगी किसकी, सीएसए होगी, सीएसए होगा, सीएसए होगा, सीएस यानी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, वॉल्यूम की बात नहीं होगी, वॉल्यूम की बात नहीं होगी। ठीक है, चलो अच्छा वॉल्यूम बताते हैं क्यों बात होगी। देखिए ये हॉलो सिलेंड्रिकल तो नहीं, बात सही है कि इसके अंदर स्पेस कोई नहीं है, हॉलो सिलेंड्रिकल नहीं है, लेकिन वॉल्यूम तो होगा भैया, इसका तो वॉल्यूम होगा, कहीं इसको रखेंगे ये तो ऑक्यूपाई करेगा स्थान। ये मेरा एक सिलेंड्रिकल है, इसको मैंने यहां रख दिया, ऐसे पानी में डुबा दिया, तो कुछ तो इसका वॉल्यूम है, वो वैल्यू की बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसके अंदर वाले वैल्यू की नहीं, इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो इसके वैल्यू अगर यहाँ पर सी से चले देगा तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सॉरी ये तो कर्व सरफेस एरिया, हाँ ठीक है, कर्व सरफेस 2 पाई को समझ में आया, आर क्या होता है इसकी रेडियस, ऊपर वाली की रेडियस ये वाली, एच क्या है, एच हमारी हाइट है, इसकी हाइट, ये जो हाइट है ये हाइट है, ये हाइट बोला, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस क्या होता है 2 पाई आर, एक बार नोट करिए, एक बार नोट करिए 2 पाई आर एल प्लस आर, क्या होता है एक बार, सॉरी यहाँ पर 2 पाई फिर ब्रेकेट, एक मिनट ये टीएसए है, ठीक है, ठीक है, टीएसए और सीएसए। सीएसए क्या होता है, यानी कि कर्व सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, एच प्लस आर, 2 पाई आर यानी 2 पाई आर फिर ब्रैकेट में एच प्लस आर, और वॉल्यूम की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, तुरंत बता दिया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन के लिए मैं रेस करने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, बता दिया क्यूबॉइड कैसा दिखता है, क्यूब कैसा दिखता है, स्फीयर कैसा दिखता है, हेमिस्फीयर कैसा दिखता है, कोन कैसा दिखता है और सिलेंड्रिकल कैसा दिखता है। ये सभी आप जब फाइंड करेंगे, जब आप क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे, तब वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले बताना जरूरी था। लेक्चर नंबर 1 पूरा इसी पे भरा हुआ है। फॉर्मूले देखो भैया, बस फॉर्मूले बहुत जरूरी है, फॉर्मूले अगर फॉर्मूले नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ये सब पता होना चाहिए, सब बेसिक नॉलेज है, क्लास 9 में बच्चों को पढ़ाया जाता है, अब तो आप क्लास 10 में आ चुके हैं, ये तो नहीं पता तो मतलब नहीं आप कोई पढ़ने का, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रिकैप कर लीजिए, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता रिवीजन करना चाहते हैं देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर सारे फॉर्मूले में बता दिए, और इसमें कुछ फॉर्मूले मिस भी है, लगभग मेरे हिसाब से 5 से 6 फॉर्मूले हमने मिस कर दिए हैं। क्यों मिस कर दिए हैं भैया, बता दीजिए सर।
इसलिए मिस कर दिए क्योंकि जब हमने देखा आपके सिलेबस को देखा तो वहां पर उन फॉर्मूले का कोई भी यूज नहीं था, वहां पर उन फॉर्मूले का कोई भी यूज नहीं था। इसलिए बताना नहीं चाहता, आप लोग कोई लोड नहीं देना चाहता। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बता ही दीजिए तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा वो फॉर्मूले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने फॉर्मूले से आपका पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतने फॉर्मूले से आई गारंटी, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके इतने सारे फॉर्मूले से पूरा चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम कवर हो जाएगा। ज्यादा फॉर्मूला, हाँ भी 2-4 टॉपिक और आएंगे। एक टॉपिक आप फ्रस्टम ऑफ कौन देखेंगे, वो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, थोड़ा बच्चों के लिए रहता है, फिर भी हमारे साथ है तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं साइड जा रहा हूँ, आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेस कर दें, ठीक है। चलिए इरेज कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब इसके बाद इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम जो है इसके बाद क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले, बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कहाँ भैया जो फॉर्मूले हमने याद किए हैं, और सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि इसको बड़े आराम से आप याद कर लीजिए, बड़े आराम से इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद जो है जब हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर 2 सरफेस एरिया वॉल्यूम के ऊपर, तब हम वहां पर बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। भाई कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं सर इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कहां लगाएं, समझ में नहीं आता, वो सब वहां पर डिटेल में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, एक अच्छी सी स्माइल के साथ, एक अच्छी सी स्माइल के साथ मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।